सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए यार, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसएस एनिमेशंस के बारे में। सीएसएस एनिमेशंस क्या होते हैं? सो देखिए, जो एनिमेशंस हैं सीएसएस में वो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक आप ट्रांजिशंस के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा एनिमेशन प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस के अंदर। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यार, इससे पहले हम स्टार्ट करें वीडियो को, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मोटिवेट कीजिए हमें ताकि हम और ऐसी वीडियोस लेके आते रहें आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेव करते हैं फाइल को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशंस क्या होती हैं। तो देखिए, ट्रांजिशन बेसिकली वर्क करती है होवर पे, होवर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक पी टैग लिया हुआ है, कुछ हमने कंटेंट इसमें डाल दिया होगा। तो अब पी में हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर दें। सपोज हमने इसमें बैकग्राउंड लगा दिया, पिंक बैकग्राउंड हमने दे दिया इसको, और इसके बाद हमने पी में ही यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी लगा दी, और यहाँ हमने बैकग्राउंड कर दिया इसका मे बी डॉजर ब्लू। बिल्कुल सिंपल हमने किया है। यहाँ पे जस्ट पी में पिंक बैकग्राउंड लगा दिया और होवर में उसकी डॉजर ब्लू हमने लगा दिया। हम चेक करेंगे क्या होगा इससे। तो जो आप कर्सर, आपको पता है जब आप लेके जाओगे तो ये इस तरीके से चेंज करेगा, कर देगा इसको। ठीक है, एक काम हम और यहाँ पे करते हैं, विद दे देते हैं थोड़ी सी। तो विथ हम कर देते हैं इसकी अबाउट 200 250 पिक्सल, पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये चीज हो रही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसका वो एकदम से रैपिड है। ठीक है ना, इसको आप एनिमेट कर सकते हो अगर आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हो। तो हमने ट्रांजिशन यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हम बताएंगे कि हमने किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो हमने ऑब्वियसली बैकग्राउंड नीचे हमने लगाया हुआ, तो हम बैकग्राउंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आपने इसका टाइम स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे कितना आपने टाइम पे पिंक से इसको डॉजर ब्लू पे लेके जाना है वो आप बताओगे। और हम सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं, हम चेक करेंगे क्या होगा इससे। देखो अब यहाँ पे ये ट्रांजिशन यहाँ पे स्लो हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एनिमेशन हो गई यहाँ पे, देखो शुरू। तो ये वर्क तभी वर्क करेगा जब आप कर्सर उस पर लेके जाओगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस में। एनिमेशंस अपने आप चलती हैं, ट्रांजिशंस पे आपको कर्सर उस पर लेके जाना पड़ता है एलिमेंट पे। ओके, तो अब सपोज आपने यहाँ पे विथ भी लगा दी। विथ आपने लगा दी इसकी मे बी 300 पिक्सल। आप चाहते हो कि 300 पिक्सल पे ये बढ़ जाए। अगर आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड पे तो ट्रांजिशन लगी हुई है अभी, लेकिन विथ पे नहीं लगी है। ठीक है ना, तो आपको अगेन कॉमा लगा के यहाँ पे विथ पे भी बताना पड़ेगा। मे बी 3 सेकंड्स आप कर दो या 2 सेकंड, जितना आपको टाइम यहाँ पे देना है। अब बैकग्राउंड पे भी है और विथ पे भी है, ये बैकग्राउंड भी लगा है यहाँ पे और विथ भी लगी हुई है। चेक करेंगे दोबारा, देखो ये दोनों पे ही वर्क करेगा इस तरीके से। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, अगर सपोज टाइम दोनों का ही, दोनों प्रॉपर्टीज का सेम आपने देना है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑल लगा सकते हो। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पे ही ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी चेक करेंगे तो दोनों पे ही सेम टाइम पे दोनों वर्क करेंगे। इंडिविजुअली भी आप दे सकते हो या एक साथ भी आप ऑल लगा के दे सकते हो। सो ये सिंपल ट्रांजिशंस है हमारी। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस करते हैं एनिमेशंस के बारे में। तो अब देखो, एनिमेशंस जो होती है मैंने आपको बताया कि वो अपने आप चलती हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम की फ्रेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये होवर हम निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, एक चीज आप यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी दे सकते हो। आप यहाँ पे ईज वगैरह लगा सकते हो, सो दैट जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग है इसकी वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। देखो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लीनियर पे सेट होता है। ओके, अब सेकंड हम आते हैं एनिमेशंस पे। ये हम होवर की प्रॉपर्टी यहां से निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये ट्रांजिशन भी हम निकाल देते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, सिंपल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सपोज हमने इसको एनिमेट करना है ऑटोमेटिकली, अपने आप चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सेपरेट
एनिमेशन डेफिनेशन एक क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम नेम देंगे ऐड की फ्रेम्स। की फ्रेम्स हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो भी एनिमेशन का नेम आपने देना है इसमें, मे बी हमने नेम इसका दे दिया मूव, कोई भी नेम आप दे सकते हो। और यहाँ पे अब आपने बताना है कि ये क्या करेगा, तो हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फ्रॉम से टू तक, ठीक है। मे बी ये अपना जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट, इनिशियली सपोज उसका 0 पिक्सल पे सेट है, और उसको हम कर देंगे 400 पिक्सल्स पे। अभी आप चेक करोगे यहां से तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर एनिमेशन तो क्रिएट कर दी है, लेकिन आपने उसको ऐड नहीं किया अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी देके उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एनिमेशन का नेम है मूव, और आपको टाइम देना पड़ेगा कि 2 सेकंड्स में ये 0 पिक्सल से 400 पिक्सल पे लेफ्ट की तरफ से मूव होगा, मार्जिन आ जाएगा 2 सेकंड्स पे। जितना टाइम आप ज्यादा कर दोगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी, जितना टाइम कम करोगे उतनी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे, देखो यहां से ये चीज हो रही है आपकी। अभी हम अपने आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं इसके साथ, अपने आप ही चलेगा इस तरीके से आपका, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लगा के यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग फंक्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। ईज है, ईज इन है, ईज आउट है, ठीक है ना। ईज इन का मतलब है यहाँ पे कि इनिशियल स्टार्टिंग जो होगी इसकी वो स्लो हो जाएगी। ईज आउट का मतलब है कि जो एंडिंग होगी एनिमेशन की वो स्लो हो जाएगी, नॉर्मल चलेगा। बाय डिफॉल्ट ये लीनियर पे सेट होता है यहाँ से, यानी कांस्टेंट स्पीड पे ये सेम स्पीड पे चलता है। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पे एनिमेशन आइटरेशन काउंट आप लगा सकते हो, यानी ये कितनी बार चलेगा। अभी तो ये सिंगल टाइम चल रहा है, सपोज हमने इसको कर दिया 4 टाइम्स, तो ये 4 बार ऐसे चलेगा, ठीक है। आप सेम इसको इनफाइनाइट भी कर सकते हो यहां से, यानी वो चलता ही रहे। अगर हम देखेंगे, देखिए ये चलता रहेगा यहां से। तो अब देखो, आप ट्रांसफॉर्मेशंस को भी साथ में इसके यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है इससे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया रोटेशन, हम देखते हैं इसमें ट्रांसफॉर्म रोटेट हमने लगा दिया कि इनिशियली ये जो है वो 0 पिक्सल्स 0 डिग्री पे यहाँ पे सेट है, ठीक है। यहां से हमने कर दिया कि ये 640 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। एक हम काम और यहाँ पे करते हैं, इसका विड्थ और हाइट सेम दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देते हैं 50%, यानी ये सर्कल के फॉर्मेट में सर्कल बन जाएगा बेसिकली। हम चेक करेंगे, देखिए अब ये इस तरीके से वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। आप टेक्स्ट यहां से निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है यहाँ पे, या आप अगर आप टेक्स्ट नहीं निकालना चाहते तो आप ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट वो टेक्स्ट जो है वो अंदर ही रहे उसके, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट को निकाल ही देंगे, रिमूव कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पे रोटेट भी हो रहा है, लेकिन अब ये विजिबल नहीं है क्योंकि कलर सॉलिड है, यहाँ पे सिंगल कलर लगा हुआ है। हम यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये रोटेट एक्चुअली में हो रहा है। तो हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं इसमें। तो ग्रेडियंट के लिए जहाँ पे आप बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे हो, हम बैकग्राउंड हाइफन इमेज लगा देंगे, और यहाँ हम लगा देते हैं लीनियर हाइफन ग्रेडियंट प्रॉपर्टी। और इसमें जो भी 2 कलर्स आपने देने हैं या 3 कलर्स आपने देने हैं, जितने भी देने हैं आप दे सकते हैं। देखिए अभी ये हमें लगेगा कि ये रोटेट करके मूव भी कर रहा है साथ में, क्योंकि मार्जिन भी लगा हुआ है इसमें और आपकी रोटेशन भी लगी हुई है यहाँ पे। अगर आप वैल्यू ज्यादा कर दोगे रोटेशन की तो ये रोटेट ज्यादा करेगा। और देखिए ओके, तो अभी हमने इसको एनिमेशन आइटरेशन काउंट हमने इनफाइनाइट कर दिया, तो ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है, ठीक है ना। हम एक काम इसमें और कर सकते हैं, हम एनिमेशन डायरेक्शन को हम कर सकते हैं यहां से ऑल्टरनेट। अभी ऑल्टरनेट करने से क्या होगा, इसको हम इनफाइनाइट कर लेते हैं।
देखिए ऑल्टरनेट करने से क्या होगा, अब ये दोनों डायरेक्शंस पे वर्क करेगा, ऑल्टरनेट वे में ये वर्क करेगा। लेकिन अगेन आपको इसमें एनिमेशन आइटरेशन काउंट 1 से ज्यादा करनी पड़ेगी, हमने इनफाइनाइट कर दिया यहाँ पे, तो ये फिर इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके अलावा आप यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो ऑल्टरनेटिव रिवर्स है, या रिवर्स प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, उल्टा वर्क करेगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ये। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, फिर इस वीडियो को लास्ट में हम एंड करते हैं। तो हम एक और यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करते हैं, ऐड की फ्रेम्स, नेम दे देते हैं इसका, मूव वन नेम दे देते हैं, और यहाँ हम कर देते हैं 0% पे अगर एनिमेशन होगी तो क्या होगी, 25% पे अगर एनिमेशन वर्क करेगी तो क्या होगा, 50% पे क्या होगा, 75%, लास्ट आपका 100% हम दे देंगे। तो बेसिकली देखिए ये 0%, 25%, 50% ये बेसिकली की फ्रेम्स होते हैं, ठीक है ना। और एनिमेशन क्या करती है कि इंटरपोलेशन कर देते हैं, यानी 0% से 25% के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं वो अपने आप ही ऐड कर देती है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो अब हम इसको मूव करना चाहते हैं स्केयर के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हो, ठीक है ना। हमने यहाँ कर दिया मार्जिन लेफ्ट जो है वो हमने 0 पिक्सल कर दिया, एंड मार्जिन टॉप भी हम यहाँ पे कर देंगे 0 पिक्सल। ये प्रॉपर्टीज हम कॉपी करके सभी में पेस्ट कर देते हैं लाके, ठीक है। अभी इनिशियली सारे के सारे जो हैं वो 0 पिक्सल पे सेट हैं। अब हमें स्केयर के फॉर्मेट में इसको मूव करना है, तो हम यहां से कर देंगे, इनिशियली ये 0 0 पे पड़ा हुआ है, देन ये राइट में जाएगा, यानी 0 से सपोज 200 पिक्सल ये आगे आ जाएगा, और टॉप से स्टिल ये 0 है, और उसके बाद ये 200 पिक्सल टॉप से भी आ जाएगा, और 200 पिक्सल ये लेफ्ट से भी आ जाएगा। देन जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो लेफ्ट से 0 हो जाएगा, और टॉप से 200 रहेगा, और लास्ट में अगेन ये 0 0 पिक्सल पे सेट हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे मूव की जगह पे मूव वन कर देते हैं, जहां पे हमने एनिमेशन यहाँ पे लगाई है, क्योंकि जो सेकंड एनिमेशन है उसका नेम हमारा मूव वन है, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या होगा इससे। तो देखिए ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑल्टरनेट लगाते हो, देखिए क्या किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, सो अगेन जहां पे हमने 200 पिक्सल किया हुआ है उसको हम 400 पिक्सल कर लेते हैं, तो थोड़ा जो एरिया है इसका है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस के कॉन्सेप्ट। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट करो हमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।